Let us understand the difference between rule of law and arbitrariness. So arbitrariness जो ये वर्ड है ये हमने बहुत बार सुना है, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो समझते हैं, ठीक है। आप मान के चलिए कि आप जो है अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं या आप अपनी मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं और आप जो है एक जगह पर ऐसी जगह पहुंचे जहां पर पुलिस जो है वो गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, ठीक है। डेलिबरेटली आपने क्या किया, आप वहां पर रुके, आपने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली, ठीक है, आपने अपनी मोटरसाइकिल में जो भी सामान रखा हुआ था उन सभी को चेक करवाया, ठीक है। तो ये पीछे ही पता चला कि एक जो है काफिला जा रहा है, कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और साथ में जो है वहां कुछ रिक्शा, ऑटो रिक्शा भी है। पुलिस ने क्या किया, ऑटो रिक्शा की भी सेम तलाशी ली और पुलिस ने क्या किया कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके काफिले की भी बराबर तरीके से तलाशी ली। इसको हम बोलेंगे रूल ऑफ लॉ। दैट मीन्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ विल बी इक्वल ऑन ऑल। सबके ऊपर लॉ बराबर तरीके से अप्लाई करेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। दैट इज रूल ऑफ लॉ। बट यही अब आप मान के चलिए कि इसी सिचुएशन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काफिला था उसको जो है वहां पर क्या किया गया कि उसको ठीक से चेक नहीं किया गया, उसको जो है छोड़ दिया गया जस्ट बिकॉज दैट काफिला वाज द काफिला ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस केस में जो वहां पर पुलिस ऑफिशियल थे वो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग, उन्होंने क्या किया, अपने पर्सनल चॉइस के बेसिस पे डिसीजन लिया, अपने पर्सनल फेवर के बेसिस पे डिसीजन लिया, या फिर एक फियर में डिसीजन लिया, या फिर उन्होंने उनका कोई पर्टिकुलर बायस था जिसके बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया। तो अगर कोई डिसीजन इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे लिया जा रहा है rather than the rational choice, the rationality and by the proper application of reason, तो ऐसे डिसीजंस को हम कहेंगे आर्बिट्रेरी डिसीजन और इस चीज को कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस।